जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से माता लक्ष्मी का धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में सुख और समृद्धि आएगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया का शास्त्रों में विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी का पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन जो भी उपाय करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका विशेष लाभ मिलता है। इस दिन इस कथा का श्रवण करने से धन धान की प्राप्ति होती है तथा दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, जूता दान, जितना सामर्थ्य हो उतना दान जरूर करना चाहिए। दान करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है, एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ बड़ी सुख खुशी से और शान से धार्मिक कार्यों को करते हुए, भगवान की तरफ ध्यान देते हुए सुखी के साथ अपने परिवार में रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी। वह अपना सिर्फ गुजारा ही कर रहा था, लेकिन फिर भी वह भगवान की पूजा पाठ नहीं छोड़ता था और जितना सामर्थ्य था उतना दान पुण्य भी करता था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हमेशा चिंतित भी रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। अब वो परिवार के लिए चिंतित भी था क्योंकि धन ज़्यादा नहीं था और सदस्य काफ़ी थे, इसलिए वह परेशान भी रहता था और माता लक्ष्मी से प्रार्थना भी करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रगति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत ही प्रसिद्ध थी। वह बड़ों का सम्मान करता था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था तथा जितना बच जाता था उतना दान पुण्य भी करता था। हर प्रकार से वह प्रत्येक दायित्व को निभाता था। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया। अब कुछ समय के बाद में उनके यहाँ पर एक कथावाचक आए, ब्राह्मण आए और ब्राह्मण के मुख से उन्होंने सुना कि अक्षय तृतीया वाले दिन जो व्यक्ति दान पुण्य करता है उसका उसे विशेष लाभ मिलता है, उनकी किस्मत बदल जाती है। उन्होंने कहा कि भाई मैं भी इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करूँगा और व्रत रखूँगा। वह जल्दी उठा और उसने गंगा में जाकर के स्नान किया। माता गंगा को पहले नमस्कार किया, उसके बाद में स्नान किया। वहीं पर उसने सूर्य देव को अर्घ्य दिया। फिर उसके बाद पितरों के नाम से उसने तर्पण भी किया। उसने पितरों का तर्पण किया, फिर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। उसके बाद में व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से बड़े घड़े, अब इस दिन ध्यान से सुने कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए। जल से भरा हुआ घड़ा, यह दान करने का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। पंखा, हवा करने के लिए जो व्यक्ति पंखा दान करते हैं, जल दान करते हैं। सत्तू, इस दिन सत्तू दान करना चाहिए। जौ से बना हुआ सत्तू का विशेष महत्व होता है दान करने का। चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि जो भी सामर्थ्य हो उसे भगवान के समर्पित करें, ब्राह्मण को दान करें। संकल्प पूर्वक किया गया यह दान विशेष गुना फल प्राप्त कराता है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उनकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करने लगे। अब धर्मदास ने ये इतनी सारी चीज़ें ले ली क्योंकि गरीब था, पैसा ज़्यादा था नहीं। अब उसने दान के लिए कहा, लेकिन घर वाले सभी उसे रोकने लगे, उसकी पत्नी भी रोकने लगी। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। सभी घर वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी धर्मदास अड़िग रहा। उसका नियम था, कभी भी दान पुण्य से पीछे नहीं हटता था। और उस दिन तो अक्षय तृतीया थी जिसका महत्व उसने बहुत सुना था। उसने जितना भी सामर्थ्य सारा सामान बांधा, भगवान के चरणों में रखा, ब्राह्मण को दान दिया।
उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता, वह प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से इस दिन पूजा एवं दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। जब भी कोई बड़ा पर्व, मतलब ये अक्षय तृतीया का बड़ा पर्व आता, वह दान पुण्य करता था। ब्राह्मणों को भोजन कराना, जितना सामर्थ्य था उतना दान पुण्य करना उसका एक प्रकार से नियम भी बन गया था। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास एवं धर्म कर्म और दान पुण्य नहीं छोड़ा। अनेक परेशानियां शरीर में आ गईं, वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन फिर भी उसने भगवान की पूजा और दान पुण्य नहीं छोड़ा। यही वैश्य दूसरे जन्म, अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ, और वही गरीब वैश्य जो कि दान पुण्य किया करता था और अक्षय तृतीया का उसने नियम बना लिया, वही अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा हुआ, और जितना दान उसने पिछले जन्म में किया था उसका करोड़ों गुना उसे प्राप्त हुआ, राजा हुआ। और जब तक उसने राज्य किया कभी भी उसके जीवन में राजकोष में धन की कमी नहीं रही। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तथा उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। यानी त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान भेष बदल करके उसके यज्ञ में आकर के सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। इतना महत्व था, वह पहले राजा बना और फिर कलयुग में भी महान चक्रवर्ती राजा बना। जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान को बेलपत्र भांग धतूरा अर्पण करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, घर पर ब्राह्मणों को आदर सत्कार करते हैं, अतिथि का आदर सत्कार करते हैं, बड़ों को सम्मानित करते हैं और व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं लिख सकता। इस दिन किए गए दान पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। आप इस कथा को जितना हो सके उतनी बार जरूर सुनें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लगे। भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।